कादियान और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। आज हम राजपथ पर खड़े हैं। ठीक राजपथ से ही संसद भवन का भी रास्ता जाता है, जहां पर देश के कानून बनाए जाते हैं, देश की रक्षा के लिए कानून बनाए जाते हैं। अब हम कानून की बात कर रहे हैं, तो कानून को लेकर ही बिहार की राजनीति में एक बड़ा ही बवाल सामने आया है। कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं बिहार की राजनीति पर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। बीते दिन यानी कि मंगलवार को ही बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जहां पर 31 नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। 31 नए मंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल हुए हैं, लेकिन इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम सामने आया है कार्तिकेय सिंह का। दरअसल कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया है। कानून मंत्री, जबकि कार्तिकेय सिंह को कल खुद एक अपहरण केस में कोर्ट में पेश होना था, लेकिन पहुंच गए राजभवन कानून मंत्री की शपथ ग्रहण करने। यानी कि जिन्हें खुद कोर्ट में पेश होना था वो कानून मंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया है। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिकेय सिंह का भी ये कहना है कि उनके ऊपर कोई भी केस नहीं है, लेकिन 2014 से ही उनके ऊपर एक अपहरण का केस दर्ज है, जिसमें उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया है और कल उन्हें इसी मामले में कल कोर्ट में पेश भी होना था। ऐसे में आज हम बाहर आए हैं। हमारी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कानून को लेकर क्या कुछ चल रहा है, बिहार की राजनीति को लेकर हम अपने आसपास के लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस मुद्दे पर, इस मामले को लेकर क्या राय है। क्या सही में जो बिहार की राजनीति में चल रहा है, कार्तिकेय सिंह को नीतीश कुमार की कैबिनेट में कानून मंत्री बनाना किस हद तक सही है। तो वहीं बिहार की राजनीति से बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग उत्तर भारत से जुड़े हैं, जिनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि नीतीश कुमार का ये फैसला किस हद तक सही रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते। मेरा नाम राजेंद्र कुमार सोनी है मैडम। जी राजेंद्र जी, आप बताइए, कल मंगलवार को नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार हुआ, जहां पर कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया है, लेकिन उन्हीं पर यानी कि कार्तिकेय सिंह पर ही एक आरोप लगा है, जिस मामले में उनको कल कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो कोर्ट में जाने की बजाय राजभवन शपथ ग्रहण कर चले गए। इस मामले से, इस फैसले से जो कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया है, इस फैसले से आप कितने सहमत हैं? ये तो बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए जिनकी छवि बढ़िया है, क्योंकि वो देश हित में, राज्य हित में जब काम करेंगे तो जब उनका विचार सही होंगे तो फिर अच्छा कार्य भी होगा। तो हमारा ये विचार है कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से तुरंत हटाना चाहिए। ऐसे लोगों को जनता भी नहीं पसंद करेगी और हम भी नहीं पसंद करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अच्छी छवि वालों को जब लाया जाएगा तो अच्छी राजनीति होगी। अभी आप इसके पहले देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो राज था और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से सरकार वहाँ बनी, और उसको इन्होंने उनके साथ कितना धोखा करके और कुल मिला करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन्होंने दूसरे दल से गठबंधन करके और सरकार को बनाया। तो ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि इसमें ज़्यादा टिकाऊ वाली सरकार है नहीं। और फिर वही बात है, अभी देखिए इसके पहले लालू जी ने कितना घोटाला किया, घोटाला, चारा घोटाला और सारे घोटाले हैं। तो ऐसे उन्हीं के तो ये लड़के हैं, तेजस्वी यादव। तो इसलिए जो है, ऐसा हमारे समझ से ऐसे लोग जब हमारे बीच में आएंगे या मंत्रिमंडल में शामिल होंगे तो ये जो है अच्छा कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छे लोग ही अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको चयन करना होगा और अच्छे लोगों को लाना होगा। मेरा यही कहने का मतलब है, सुझाव है। तो आपके कहने का मतलब है कि आप नीतीश कुमार के फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं है? तो भारतीय अपनी सत्ता को जो है लाने के लिए, अपने को कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि हम सत्ता में बने रहें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में जंगल राज है, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा इस बात पर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अब हम बिहार का विकास करेंगे। रोजगार देने का वादा किया है, नौकरियां देने का वादा किया है। तो क्या लगता है आपको, जो ये नई गठबंधन की सरकार बनी है, क्या नीतीश कुमार की तरफ से जो वादे किए गए हैं रोजगार को लेकर, क्या वो पूरे होंगे? क्योंकि बिल्कुल नहीं पूरे होंगे, क्योंकि वो बजट कहाँ से लाएंगे भाई? पूरे होंगे जब आप, हमारा तो एक विचार और है कहना, हमको याद आ गया कि जो ये शाही खर्च है मंत्रियों के कहीं सभा होने पे या और कहीं कुछ होने पे, इस पे कटौती किया जाए। अगर इस पे कटौती होती है तब आप, जब इस पे कटौती करेंगे तभी आप जनता को कुछ अलग से बचत करके उनके लिए सुविधा आप दे सकते हैं। बाकी 10 लाख नौकरी या 5 लाख नौकरी जो भी उन्होंने वादा किया, ये तो 100% इम्पॉसिबल है। इसमें कोई मतलब, ये तो खाली एक किताबी कार्रवाई है
और किताबी कार्रवाई में जो है ये रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे वो। ये जब देखिए हमारे मोदी जी ने जो है कितना बढ़िया कार्य किया है। मोदी जी इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं कि सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर के एक साथ में चल रहे हैं। उनके नेतृत्व में अगर सरकार बनी या आगे चल करके बनेगी तो बढ़िया कार्य हो सकता है। बाकी ऐसे गठबंधन में ये डमाडोल की सरकार है, ये कभी भी फ्लॉप हो सकती है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं सुमंतोष तिवारी। सुमन जी, आप बताइए कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाने का, इस बात से आप कितने सहमत हैं? मैम, सहमति और असहमति तो अलग बात है। पहले मैं वो बात करना चाहूँगा कि बिहार के अंदर आज भी तलाश है उस नेता की जो जातिवाद से उठ के, जंगल राज से उठ के और लोगों की बातें करता है। और सबसे दुख की बात है कि बीजेपी आज ही बिहार में अपना सीएम का चेहरा ढूंढ नहीं पाई है। ये बहुत ही दुख की बात है कि जो बिहार में जो अभी अराजकता जो फैली हुई है, नीतीश कुमार 15 साल से मुख्यमंत्री हैं और पिछले कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से वो पार्टी का अपना पैमाना बदलते रहते हैं और वो मुख्यमंत्री बनते रहते हैं। तो ये कारण जो है ये किसने दिया? ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने एनडीए को मैंडेट दिया था 2020 के अंदर। तो एनडीए के मैंडेट को उन्होंने ठुकरा के और फिर से उसी जंगल राज की रास्ते। ऐसे में बीजेपी की क्या चूक रही? क्योंकि 2020 में, जैसे कि आपने बात की कि 2020 में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था, लेकिन 2020 के बाद 2022 में एक महागठबंधन टूटना, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की चूक रही है या फिर क्या वजह आपको लगती है? बीजेपी की चूक बस एक ही मानता हूँ कि नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा, जो उनको नहीं करना चाहिए था। कई राज्यों आपने देखा होगा कि एलान के साथ सरकारें बनती हैं, कांग्रेस की भी बनती हैं, कई पार्टियों की बनती हैं, वैसे ही बीजेपी ने बिहार के अंदर बनाया, लेकिन उनका भरोसा कहीं ना कहीं उन्होंने तोड़ के और अपनी निजी स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी के लिए नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया है। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के पीछे ये रहा होगा कि 2024 की संभावनाएं वो देख रहे हो, इसीलिए उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा? अच्छा मैम, केवल बिहार से क्या कोई प्रधानमंत्री बनता है क्या? केवल बिहार के वोट बैंक से आप बन जाएंगे क्या? आप पहले बिहार को तो संभाल लें। बिहार में आपने अपनी सरकार को आप सही तरीके से चला नहीं पा रहे हैं। वहाँ जातिवाद के चंगुल में फंसे हुए हैं। जाति देख के वहाँ मंत्री बनाए जाते हैं, जाति देख के वहाँ लोगों को टिकट दिया जाता है। तो जब तक इस भावना से आप निकलेंगे नहीं, तब तक एक देश, एक राष्ट्र, एक संविधान कैसे बनेगा? इसका जवाब है क्या नीतीश कुमार के पास? नहीं है, ना ही वो तेजस्वी यादव के पास है, ना नीतीश कुमार के पास। और चूँकि मैं बता दूँ कि बिहार में जो अभी के जो हालात बने हैं वो बहुत ज़्यादा अपोजिशन के ऊपर प्रेशर था कि सर हमारा काम पेंडिंग है, क्योंकि 2017 के अंदर गुलटी मार के, यहीं पलटी मार के नीतीश कुमार बीजेपी के अंदर आए थे और जो मैंडेट मिला था उस टाइम वो महागठबंधन को मिला था। तो उस टाइम के काफ़ी काम उनके पेंडिंग थे, जो कई सारे कॉन्ट्रैक्ट, तो दबाव इनके ऊपर इनडायरेक्टली था कि सर हमारा काम तो करवाओ। इसलिए अपने दबाव के चक्कर में उन्होंने गठबंधन तोड़ के आरजेडी के साथ। तो बीजेपी ने जब भ्रष्टाचार की बात की, सरकार की बात की, जनता के प्रति काम की बात की, तो नीतीश कुमार पलटी मार के वहीं चले गए कि कम से कम हमारा तो मोटिव क्लियर हो, हम तो अपना काम करते रहें जो जिस काम के लिए हम आए हैं। तो कुर्सी कुमार अपना काम कर रहे हैं बिहार, कहीं ना कहीं जी ये कुर्सी कुमार अपना काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार में उस नेता की तलाश है हमें जो जनता की बात करे, सबदम संपाव की बात करे और विकास की बात करे। छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी, हाँ और नामिक कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या मानना है? कि जो कानून व्यवस्था बिहार में तो जो हमने देखा है, क्योंकि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 90s का है और जब हम 4-5 साल 6 साल के हुआ करते थे तो हमने दहशत देखी है बिहार के अंदर, खासकर अपने प्रति। हमने जो देखा है बिहार में दिन दहाड़े गोली मारी जाती थी। जितने बिजनेसमैन थे, उद्योगपति थे, वो बिहार छोड़ के भागने को मजबूर थे। वो हालात हो गए थे कि बिहार में रहना मुश्किल हो गया था, बिजनेस और अपना धंधा करना मुश्किल हो गया था। क्यों? अगर आपको धंधा करना है तो उनको लेवी दो, अगर आपको वहाँ रहना है तो अपनी किडनैपिंग का आप पैसे दो। तो ये जो हालात बनाए थे ये जंगल राज है, जो देश का हर एक इंसान जानता है कि बिहार के अंदर क्या हुआ। बिहार में अभी भी ऐसे ही हालात हैं मैम। कुछ हालात सुधरे थे बीजेपी के साथ अलायंस में आने के बाद, कुछ हालात सुधरे, लेकिन पिछले 2 साल में कुछ हालात और फिर से शपथ लेने के बाद जो हालात स्टार्ट हो गए हैं। अभी कल का मैंने न्यूज़ सुना है कि कचनार गाँव में, सिवान के अंदर गोली मार दी गई एक बंदे को दिन दहाड़े। तो ये जो हालात हो रहे हैं ये जंगल राज की फिर से ये सुगबुगाहट है। आपका क्या मानना है कानून व्यवस्था को लेकर? मैडम, आप पत्रकार हो, सोच के देखिए, पहली हत्या एक पत्रकार की ही की गई है वहाँ पे, आप सोच के देखिए। और बिहार की स्थिति ये है कि वहाँ पे अनपढ़ गवारों को फिर से उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। जो व्यक्ति स्वास्थ्य और हेल्थ में अंतर नहीं समझता, जो व्यक्ति कहता है इंजीनियर एक विभाग है जहाँ नौकरी मिलेगी, जबकि वो एक एजुकेशन का पार्ट है। इंजीनियर बनता है कोई सिविल, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई हार्डवेयर इंजीनियर, ये तो मैंने सुना था, पर इंजीनियर एक विभाग है नौकरी का। आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया है। वो 10 लाख नौकरी कैसे दे देंगे? ये लोग मोदी पे आरोप लगाते हैं कि तुमने 2 करोड़ नौकरी दी, क्या नहीं दी? क्या बीजेपी ने मैनिफेस्टो में लिख के दिया था 2 करोड़ नौकरी देंगे? और क्या वो सरकारी नौकरियाँ ही थी? क्या वो एम्पावरमेंट में नहीं आता? मोदी जी ने तो कहा है भाई, इन्होंने तो बहुत सारे ऐसे आयाम शुरू किए हैं, जनधन योजना शुरू की है और लोन शुरू किया है। उसके अलावा
मोदी जी ने एक चीज़ और शुरू करी है कि वो लोगों को एम्पावर्ड बनाने के लिए कहते हैं कि भैया स्वावलंबी बनो। स्वावलंबी कैसे बनेगा, हम आपको लोन भी देंगे, स्टार्टअप शुरू करो और यूनिकॉर्न भी बनाए। ये एक तरीका होता है नौकरियां देने का भी या बिजनेस सेटल करने का। क्या तेजस्वी यादव के पास कोई विज़न है? क्या उसने किसी भी एक आंदोलन को रोकने की कोशिश करी? जो बिहार में अभी पत्थरबाजी हुई, ट्रेनें जलाई गई, कोई एक विज़न दिया उन्हें? सपोज करो ट्रेन जला रहे थे बच्चे अग्निवीर के टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे तेजस्वी का कोई एक ऐसा भाषण दो कि उसने प्रामाणिक रूप से बताया हो कि 10 लाख नौकरियों का रोड मैप ये है। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं हम 20 लाख नौकरियां दे देंगे। मैडम, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है लालू, और लालू के बाद चारा चोरी घोटाले में वो जेल में है। जब वो जेल जा रहे थे तो उनकी बीवी जो अनपढ़ गंवार है, महिला पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी एजुकेशन कुछ नहीं थी, क्योंकि परिवारवाद था। तो किसी योग्य नेता को, लालू ने भी आरजेडी के किसी योग्य नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अपनी धर्मपत्नी को ही बनाया। और उसके बाद 2 नालायक बेटे, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके बयान भी सुन लोगे तो वो कहते हैं मोदी का चमड़ी खींच लेगा हम, इस तरीके के बयान देते हैं प्रधानमंत्री के लिए। ऐसे लोगों को मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है जिनका कोई विज़न नहीं है, जिन्हें युवा पसंद नहीं करता। सिर्फ एक अवसरवादी वो चल रही है राजनीति। और नीतीश कुमार के लिए उन्होंने बोला कुर्सी कुमार, लेकिन मैं बोलता हूँ पलटी मार नीतीश कुमार। ये सिर्फ पलटी मारता रहता है, ये कुछ भी नहीं बन सकता। दिल्ली में जेडीयू ने चुनाव लड़ा, हमेशा हार गए। यूपी में चुनाव लड़ा, हार गए। सिर्फ बिहार में इनका अस्तित्व है। और बिहार में भी बीजेपी ने 74 जीती, इन्होंने 43 सीटें जीती, फिर भी इन्हें मुख्यमंत्री बनाया। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी इन्होंने पलटी मार के आरजेडी की गोद में बैठ गए, जो कि भ्रष्टाचारी थे, अपने भ्रष्टाचार का जवाब नहीं दे पा रहे थे। फिर भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करके बिहार के भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। वहाँ के युवा किस गर्त में जाएंगे पता नहीं। वहाँ कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या मानना है? कानून व्यवस्था का मैडम स्पष्ट है। पहले पत्रकार को मारा, अब व्यापारियों की वहाँ पे किडनैपिंग शुरू हो गई है। आरजेडी जातिवाद पार्टी है, जातिवाद को मानती है। अब जितनी अपर कास्ट है या और जो कास्ट है जिन्होंने, या बीजेपी वाले हैं जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया, उनकी टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। और ये आगे गर्त में जा रहा है। बिहार का अंधकार में जंगल राज फिर आ गया है। कानून व्यवस्था वहाँ पे बेकार है। कानून व्यवस्था के ऊपर आपने सुना होगा कि जंगल राज में एक IAS अधिकारी हुआ करते थे जिनकी वाइफ थी चंपा विश्वास। चंपा विश्वास जी का इसी आरजेडी पार्टी के एक MLA ने, उसके लड़के ने उनका रेप किया था। चंपा विश्वास जो IAS हुआ करती थी, और वो उस IAS के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके इसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून व्यवस्था बिहार में तब क्या थी और अब क्या आने वाली है। तो अब जिस तरीके से कल नीतीश कुमार ने कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया है, क्या ये सही है नीतीश कुमार का फैसला? मैम, नीतीश कुमार का फैसला तो आप छोड़िए, वो जो उस मामले में जो MLA जो आरोपी था उसको आरजेडी ने लगातार टिकट दिया है। उसको लगातार आरजेडी ने टिकट दिया है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो जो मामला हुआ था वो उठ नहीं पाया, क्योंकि लालू जी उस टाइम 15 साल लगातार बिहार के अंदर सरकार में थे, तो मामला उठ नहीं पाया। लेकिन आप पूछिए उस IAS से जो उस जाति से आते हैं जिनके प्रतिनिधित्व लालू यादव करते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। तो लालू यादव क्या करना चाहते हैं देश के अंदर, तो वो खुद देख लें। तो आपके कहने का मतलब है कि अभी भी बिहार की राजनीति में जंगल राज ही चल रहा है, कानून व्यवस्था वहां पर सही नहीं है। आपका क्या मानना है, बिहार में जिस तरीके से कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया है, नीतीश कुमार का ये फैसला कहां तक सही है? बहुत गलत फैसला है। उनको पता है जब आपराधिक है, इस पर केस चल रहा है। तो ऐसे में तो नीतीश कुमार का आज बयान आया है कि उन्हें इस मामले में जानकारी ही नहीं थी, तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिकेय सिंह ने भी कहा है कि उनके ऊपर कोई आरोप है ही नहीं। आपको इसी बात से पता लग जाता है कि नीतीश कुमार जो अब मुख्यमंत्री फिर दोबारा बना है, मतलब दोबारा जो नई पार्टी का गठबंधन करके बना है, वो हमें साफ झूठ बोल रहा है, जिसे एक सफ़ेद झूठ कहते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं उनके बारे में। तो ये तो इनकी मित्रता गण है अपराधियों के साथ, तो ये तो उनको पद देंगे, मंत्रिमंडल जगह देंगे। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आपको ले जाता हूँ। मायावती ने क्या किया था बीजेपी के साथ, संख्या बहुबल ज़्यादा नहीं था, बीच में छोड़ दिया था, कल्याण सिंह के टाइम में सरकार गिरा दी थी। आपके मुफ्ती ने क्या किया था, बहुमत ज़्यादा नहीं था, गठबंधन की सरकार थी तो बीजेपी की सरकार गिरा दी थी। और आपको बताता हूँ, और इसके बाद जो आपने देखा होगा अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ, शिवसेना के पास नहीं था, बीजेपी के पास अच्छा गठबंधन वो था, तो उसका सरकार गिरा दी इन्होंने। तो यार नीतीश ने भी क्या किया, इसके पास है क्या, कुछ भी नहीं था। बीजेपी एक बड़ी पार्टी होते हुए उनकी सरकार को पलटी मार दी इन्होंने, तो इसका नाम इसीलिए पलटी राम पड़ गया है। ऐसे में तो सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी की कहीं ना कहीं चूक ही रही होगी जो नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा।
बस बीजेपी पे यही चूक रही है, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं पुराने नेताओं पे। ये बहुत पुराने नेता हैं, ये तो इन पे विश्वास कर लिया कि और उन्होंने जो कुछ किया शायद ये ऐसा नहीं करेंगे, पर एक मुख्यमंत्री के नाते इन्होंने जो गेम खेला है वो गेम से इनको सबक सीखना पड़ा है, और इसलिए इन्होंने 2 अपने उच्च पदाधिकारी बिहार में भेजे हुए हैं कि पूरी जानकारी लें और किसी भी तरह से नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाए और उनकी सरकार गिर जाए। हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या मानना है, नीतीश कुमार का फैसला सही है? ये फैसला बिल्कुल गलत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस राज्य का कानून मंत्री जो जनता के ऊपर थोपा जाएगा वो ऐसा होगा जिसने अभी शपथ लेने से पहले कोर्ट की अवहेलना करी है। उसके पास कोर्ट का नोटिस आया है और उसने कोर्ट की अवहेलना भी करी है, वो नोटिस पर पहुंचा नहीं है कोर्ट, और कानून मंत्री की शपथ ले लेता है। ये कहा कैसे राज्य चलेगा, कैसे कानून चलेगा? कानून व्यवस्था क्या बनी रहेगी वहाँ? बिल्कुल भी नहीं बनेगी। नीतीश कुमार का तो कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। नीतीश जी तो अपनी पार्टी बचा रहे हैं, वो कैसे पार्टी बची रहे और मैं राजा बना रहा हूँ, मेरे नीचे गद्दी रहे, कैसे भी रहे वो, या मुझे लालू से मिलना पड़े, चारा चौर से मिलना पड़े, या किसी से मिलना पड़े, मेरी गद्दी बची रही बस। एक छोटा सा सवाल, बिहार का विकास बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन के साथ था या फिर आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन के साथ? बिहार का विकास जब होगा जब वो एक पार्टी को मैंडेट देंगे। उन्होंने बीजेपी को कोशिश करी देने की, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिला। अब की बार बीजेपी को पूरा बहुमत मिल जाएगा तो बिहार का विकास होगा, अन्यथा बिहार के लोग ऐसी दिल्ली, हरियाणा और यूपी में ऐसी काम करते घूमेंगे, मजदूरी करते घूमेंगे, बिहार का विकास हो ही नहीं सकता। बिहार के लोग रोजगार के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में आते हैं, ऐसा कई लोगों का मानना है यहाँ पर। इन्होंने भी कहा, और इससे पहले भी हमने जब लोगों से बात की थी तो लोगों ने भी यही कहा था। वहीं पर कानून व्यवस्था को लेकर भी लोगों का कहना है कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग और जुड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका क्या मानना है? जी, बहुत गलत किया। रोज़गार में अभी भी बिहार बहुत पीछे है। भारत में बहुत जगह ऐसे मजदूर जाते हैं दूसरे राज्य में काम करना। नीतीश कुमार को ये सब सोचना चाहिए रोज़गार के बारे में। बहुत सारे युवा बाहर जाते हैं पढ़ने निकलने के लिए, बहुत खराब करते हैं। तो देखा, यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि बिहार में विकास बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार बिल्कुल भी सही नहीं बैठते हैं। जब से नीतीश कुमार आए हैं ऐसे में बिहार का विकास होना बहुत ही मुश्किल है। तो वहीं पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कार्तिकेय सिंह का जो फैसला नीतीश कुमार की तरफ से लिया गया है, ये फैसला भी बेहद ही गलत बताया जा रहा है। हमने काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की और आपने देखा होगा हर किसी ने यही कहा है कि ना तो बिहार में रोजगार है और ना ही बिहार में कानून व्यवस्था सही है। लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में भी कानून व्यवस्था सही नहीं थी। अब फिर एक बार नीतीश कुमार जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ, इसके बाद भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगातार शुरू हुए हैं। कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और तभी से कार्तिकेय सिंह का नाम सुर्खियों में छाया हुआ है। आज की हमारी रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ न्यूज़ वॉच इंडिया की तरफ से आंचल कादियान की रिपोर्ट।